आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो टिप्स जिनकी अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप अपनी एज से बहुत यंग नजर आ सकते हैं। वो कौन सी टिप्स हैं? कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हम सभी अपने बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पैसा सिर्फ इसलिए स्पेंड करते हैं कि हम खूबसूरत नज़र आएँ, यंग नज़र आएँ, और उसमें जो है वो हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ मेकअप, कपड़ों और ज्वेलरी और इन जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, हम सोचते हैं कि सिर्फ यही जो है हमें यंग बना सकती हैं। हालांकि ये चीज़ें जो है ना सिर्फ कैमोफ्लेज करती हैं, यानी कि हमारी एजिंग साइंस को छुपाती हैं, हमारी बॉडी के फॉल्ट्स को छुपा रही होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि कभी अगर आप बगैर मेकअप या बुरे हुलिये में बाहर निकल जाएं तो आपको अपनी एज के लोग या आपसे चंद साल छोटे लोग आपको अंकल और आंटी कहना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको कैसा लगता है? आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, कुछ समझे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस छोटे मोटे अगर आप कर लें तो आप अपनी एज से बहुत यंग नज़र आ सकते हैं। और ना सिर्फ नज़र आएंगे बल्कि आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो वो चेंजेस क्या हैं, वो टिप्स कौन सी हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इस बात से तो आप यकीनन एग्री करेंगे कि जिनका वज़न अपनी हाइट और अपनी एज से ज़्यादा होता है वो अपनी एज से बड़े नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अब अपना वज़न ज़रूर कंट्रोल करना है। एटलीस्ट हमारी जो एप्रोप्रिएट हमारा वज़न होना चाहिए हमारी एज और हमारी हाइट के हिसाब से, अगर आप वहाँ तक ले आएँ तो आप यकीन करें आप अपनी एज से बहुत छोटे लगेंगे। वेट को कम करके उसको फिर हेल्दी तरीके से मेंटेन भी करना होता है। तो वेट को कम करने पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। इनफैक्ट आप वो भी जान सकते हैं उसमें कि आपको अपनी एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट क्या होना चाहिए आइडियली। तो वो भी आपको उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अब जो क्रेविंग होती है ना खाने की, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता जाता है, पहले तो उसको रोकना है। तो उसको रोकने का एक बहुत सिंपल और आसान सा तरीका, ज़बरदस्त सी टिप ये है कि आप सिर्फ 15 डेज़ तक एक चीज़ की प्रैक्टिस करें, और वो ये कि जब आप खाना अपनी प्लेट में भर लें तो उसमें से एक चम्मच वापस निकाल के रख दें, सिर्फ 15 डेज़ तक। और वो 15 डेज़ के बाद जो 15 स्पून्स होंगे ना, चम्मच जो बाइट्स आपके होंगे, वो आपकी प्लेट से आहिस्ता 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 कम होंगे, जो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करने लगेगी। और 15 दिन के बाद आपकी प्लेट आधी रह जाएगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी वो आधी प्लेट खाने में, क्योंकि आपकी बॉडी आधी हो चुकी है उन 15 दिनों में। तो इस तरह से आपकी पोर्शन साइज़ जो है वो कंट्रोल में रहेगा और आपका वेट बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा वेट लॉस पर मैंने कुछ ड्रिंक्स भी शेयर की थी, अगर उसको भी आप पिएं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यंग नज़र आने के लिए हमें अपनी स्किन को भी फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि स्किन जो है वो भी ग्लो करे। उसके लिए आपको एक तो प्रोसेस्ड और जो कैन में फूड्स आते हैं, बेकरी आइटम्स हो गए जिसमें बहुत सारी वाइट शुगर डाली जाती है, कभी कभार आप खा सकते हैं, वंस इन अ वाइल, आप चले हफ्ते में एक दफ़ा खा लें। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि डेली जो है वो कोई ना कोई इनको बेकरी आइटम चाहिए होता है। समोसे, पकोड़े, ये जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, शुगर होती है, ये आपको एजिंग प्रोसेस की तरफ ले जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये कट डाउन करना है। इसके अलावा आपको अपनी एक छोटी सी हैबिट बनानी है कि आपको रोज़ाना एक प्याला बड़ा सा भर के रॉ वेजिटेबल्स का खाना, यानी कि कच्ची जो सब्जियां होती हैं जिसमें टमाटर, सलाद के पत्ते, खीरा, प्याज सब आप मिक्स करके खा सकते हैं, या आप सिर्फ खीरा, मेरी तरह जैसे मुझे क्यूकम्बर बहुत पसंद है तो मैं वो खाती हूँ। और उसी के साथ आपको रोज़ाना अपनी एक आदत बनानी है कि आपको एक फ्रूट ज़रूर खाना है। एक आप चाहे केला खा लें, आप ऑरेंज लें, आप अमरूद लें, आप सेब लें, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकें। और जो मौसमी जो फल और सब्जियां होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे जो आपकी स्किन को ग्लो देंगे, आपकी स्किन को यंग बनाएंगे। और अगर आपको खाना बड़ा मुश्किल होता है तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक ब्लेंडर में डालिए, उसकी स्मूदी बनाइए और रोज़ाना उस स्मूदी को पी लीजिए। आपको एक हैंडफुल ऑफ नट्स जो है, जैसे एक मुट्ठी भर काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं है महंगे नट्स लें। आप अखरोट या बादाम या ये इस तरह के आप पीनट्स ले सकते हैं, मूंगफलियाँ जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं हमारे मुल्कों में, बहुत सस्ती होती हैं, वो आप डेली खाएं और आपको पता भी नहीं चलेगा। विद इन 2-3 मंथ्स, 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपकी स्किन यंगर लुकिंग होती जाएगी, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे, आपके बाल बेहतर हो जाएंगे। तो स्किन को फ्रेश और हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको दिन भर 10 ग्लास पानी के ज़रूर पीने हैं। उन 10 ग्लासेस में 1 ग्लास आपको सुबह सवेरे, यानी कि उठते ही निहार मुंह, जैसे अर्ली मॉर्निंग कहा जाता है, कुछ भी खाने से पहले वो पीना है।
1 ग्लास जो है उसके अंदर एक नींबू निचोड़कर ज़रूर पीना है, ताकि आपकी विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। क्योंकि विटामिन सी जो है हमारी स्किन के कोलेजन के लिए, उसकी कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी स्किन की बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है हमारी स्किन के लिए विटामिन सी। साथ ही आपको 1 कप अपने दिन भर में ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। ग्रीन टी का जो 1 कप होगा वो आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ले आएगा, आपके जो स्किन के हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो स्किन को बर्बाद कर देते हैं बेसिकली, उनसे रोकेगा। तो 1 ग्रीन टी का कप जो है वो आपको अपनी एज से बहुत यंगर लुकिंग बनाएगा। अब रात को सोने से पहले भी आपको 1 ग्लास गोल्डन मिल्क का पीना है। अब ये गोल्डन मिल्क क्या है? इसमें कोई गोल्ड मिक्स नहीं है, गोल्ड से भी बढ़ के एक हमारे नेचर ने हमें एक तोहफा दिया है, वो है हल्दी, टर्मरिक। प्योर हल्दी जो है वो उसकी 1 चुटकी आपको रोज़ाना रात को सोने से पहले वार्म मिल्क यानी कि नीम गर्म दूध के अंदर मिक्स करके पीना है। और फिर आप देखें इसके कमालात, आपकी एजिंग प्रोसेस जो है उसको स्लो डाउन करेगा। ये गोल्डन मिल्क जो है ना, ये यकीन करें मिरेकल की तरह काम करता है। 5 स्टेप्स ब्यूटी रेजिम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप यंग नज़र आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी उस तरह से यंग लगे। तो उसके लिए आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी होता है। दिन भर कभी भी अपनी स्किन को बगैर मॉइस्चराइज़र के ना छोड़ा करें। जैसे आप अपनी स्किन को वॉश करते हैं कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करें, ताकि आप फाइन लाइन्स और रिंकल से बचे रहें। साथ ही रात को सोने से पहले अपनी स्किन को क्लेंस करके और उस पर नाइट क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको हफ्ते में 1 दफ़ा 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है अपनी स्किन को, ताकि आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन जो है उसी तरह से रहे, फ्लो में रहे। और साथ ही आपको एक्सफोलिएशन हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करनी है, ताकि आपके डेड सेल्स जो है वो रिमूव होते रहें। उसके लिए कोई सा भी आप स्क्रब ले सकते हैं, उससे आप हल्का हल्का स्क्रब करें, अपने फेस पर एक्सफोलिएट करें, ताकि वो डेड सेल्स रिमूव हों और आपके जो नए सेल्स हैं उनको बनने में बहुत हेल्प मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर एज स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इन सब चीज़ों से, ब्राउन स्पॉट्स से अगर आप बचना चाहते हैं, आप एजिंग की साइन से बचना चाहते हैं, तो फिर आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना पड़ेगा। आपको सनस्क्रीन के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना है अगर आप यंग नज़र आना चाहते हैं तो। और एक ऐसा स्टेप, और वो है एक्सरसाइज। आई डोंट नो क्यों एक्सरसाइज का सुनते ही लोगों के जहनों में बोरिंग सी कैफियत आती है कि एक्सरसाइज करनी है, अब कैसे ये गुजरेगा आधा घंटा। लिटरली एक्सरसाइज को अपना फन टाइम बनाइए। हफ्ते में कम से कम 3 से 5 दिन आपको आधे घंटे की अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, चाहे अगर आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है, कोई स्पोर्ट्स करना पसंद है, आप वो करें। आपको डांस करने में मज़ा आता है, आप जिम जाने की अगर जा सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, जिम जाएं। आप अपने घर में अगर आपके कोई ऐसा इक्विपमेंट है तो आप उस पर करें, और कुछ नहीं तो एक जगह पर खड़े होकर स्टिल जॉगिंग करें, म्यूज़िक लगाएं और बस स्टिल जॉगिंग करना शुरू कर दें आधे घंटे। और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका सांस फूले, आपको पसीना आए, वो अगर एक्सरसाइज आपने आधे घंटे की कर ली तो ट्रस्ट मी, गारंटीड आपको एज के हिसाब से रिवर्स गियर लगना शुरू हो जाएगा और आप अपनी एज से बहुत यंग नज़र आने लगेंगे। तो इसी तरह से 7 से 8 घंटे सोना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन रहे। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर नींद लें तो आपकी स्किन इतनी यंग लगेगी आप सोच नहीं सकते हैं। वो सुबह जब आप उठें तो बिल्कुल एनर्जेटिक उठें, वो नींद आपको चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत थोड़ा सोते हैं और समझते हैं कि हम तो सारा कुछ काम कर सक रहे हैं, हम ऑपरेट कर रहे हैं हर चीज़, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा नींद की। ऐसा नहीं होता है, हमारी बॉडी को रिचार्ज होना पड़ता है। हमारी बॉडी को प्रॉपर जो हमारे सेल्स हैं वो रात के टाइम पे रिपेयर होते हैं, और जिस तरह से हम अपने सेल फोन्स और गैजेट्स को चार्ज कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी को भी प्रॉपर चार्ज होने की ज़रूरत होती है। हॉबी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है आपकी माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, क्योंकि जब हम एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने की बात करते हैं या हम नहीं चाहते हैं कि हमारा प्री मेच्योर एजिंग शुरू हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को भी रिलैक्स रखें। आप हफ्ते में 1 घंटा अपनी वो एक्टिविटी जो आपको बहुत पसंद हो, आपको बहुत अच्छा लगे, उसमें किसी और का नुकसान ना हो उसमें, तो वो आपको ज़रूर करनी है। बहुत सारे लोग क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा होते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, कोई क्राफ्ट कर रहे होते हैं, आप गार्डनिंग करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो नए नए खाने बनाकर उनको बड़ा मज़ा आता है। जिस चीज़ में आपको बहुत अच्छा लगे, मज़ा आए, बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ करें, किसी की हेल्प करें, कोई चैरिटी का काम करें जिसमें आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, आपको अंदर से एक खुशी महसूस हो। उस काम के लिए आपको हफ्ते में 1 घंटा ज़रूर निकालना है। आपका पॉस्चर,
जिस तरह से हम बैठते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो आप झुकते चले जाएंगे और आप अपनी एज से भी बड़े नज़र आने लगेंगे। आपको अपना पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और जो गैजेट्स, सेलफोन्स, टैबलेट्स, वो भी कोशिश करें थोड़ा सा ऊपर की आई लेवल की तरफ रखें, ताकि आप झुके हुए ना रहें। उससे आप एक तो वैसे ग्रेविटी की वजह से जो है ना हमें ग्रेविटी खींच रही होती है, हर चीज़ हमारी सैगिंग की तरफ जाती है। तो मेक श्योर कि आप जिस तरह से बैठते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, आप अपनी बॉडी का पोस्चर बहुत स्ट्रेट रखें, अच्छा रखें, ताकि आप की अपीयरेंस जो है वो भी आपके बाकी सारे एक्शंस को सपोर्ट कर रही हो। और अब मैं आपको देने जा रही हूँ एक बोनस टिप जो मैजिक की तरह आपको यंग रखेगी, और वो है स्माइल करना और लेट गो करना। आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो कोशिश करें आप वहाँ से निकल जाएं, लेकिन अगर समटाइम्स मजबूरी होती है और कुछ लोगों की आदत होती है कि हमें इंगेज रखते हैं वो बिला वजह की परेशानियों में और गुस्सा दिलाते हैं, और फिर हम उनके एक्शंस यानी कि उनकी कही हुई बातों का जो सज़ा खुद को दे रहे होते हैं गुस्से की सूरत में, और अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपनी खुशियों का स्टीयरिंग जो है वो अपने हाथ में रखा करें, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके। अपने आप को इतना मजबूत रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि लेट गो करने की आदत करें। अगर कोई बात बुरी लग भी गई तो जाने दें, माफ़ करें। आप यकीन करें ये जो आदत है ना, ये आपको सदा जवान रखेगी, आपको अपनी एज से बहुत यंग बना देगी। और स्माइल, अल्लाह ताला का इतना प्यारा तोहफ़ा है हमें, मुस्कुराहट, उसको इस्तेमाल करें और खुश रहें। तो ये सबसे मैजिक की तरह काम करती है टिप। तो आई एम श्योर कि इन सारी टिप्स की आप प्रैक्टिस करेंगे और देखिएगा, गारंटीड विद इन 3 months आपके अंदर इतना बेहतर चेंज आएगा। आप यंग एक लुकिंग की तरफ जाएंगे और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। और अगर आपको कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट सुनने में मिले तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोज़ नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।